ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1996 का जन्म है। लगभग जो है 26 साल के आसपास की इनकी उम्र है। अप्रैल 1996 का जन्म है। इनके हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, इनकी उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, सुर्ख गुलाबी हाथ है, बेहद अच्छा है, भाग्य को बढ़ाने वाला, कहीं ना कहीं भाग्यशाली व्यक्ति को बनाता है। एक बात। दूसरी चीज़, हाथ की हथेली अगर देखी जाए सामान्य चौड़ाई है, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। ऐसे लोग अगर कहें तो नौकरी भी विकल्प है इसमें। मुख्य विकल्प अगर कहा जाए नौकरी है, नौकरी के साथ व्यवसाय कर सकते हैं। वहीं उंगलियां लंबी हैं, सोचने समझने की क्षमता है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। उंगलियां अगर कहा जाए, सबसे पहले बुद्ध की उंगली से स्टार्ट करते हैं। बुद्ध की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूती देता है। एक बात। बुद्ध की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। स्वतंत्र काम भी कर सकता है व्यक्ति, व्यवसाय इत्यादि चीज़ें भी कर सकता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए पार्टनरशिप को दिखाता है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों को बतलाता है। पार्टनरशिप इत्यादि चीज़ें, कभी भी कोई काम करिए, पार्टनरशिप में काम करिए तो कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत होइएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए डिपेंडेंट होने की प्रवृत्ति होती है और ये नुकसानदायक है। ये हिस्सा अगर देखें तो कहीं ना कहीं छोटा है, इसके ऊपर एक के ऊपर रेखाएं चढ़ रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा जीवन साथी बीमार होगा, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में अवरोध उत्पन्न होगा, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में तकलीफ़ें इसमें होंगी। और खासकर 32-33 2032 और 33 के आसपास जो है जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कष्ट मिलेगा। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बेहद अच्छा है। सूर्य का पहला पर्व अगर कहा जाए छोटा है। छोटा होने का मतलब ये जो है अन्य पर्वतों के मुकाबले अगर कहा जाए छोटा है, तो कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। पहला पर्व छोटा है, दूसरा आपका जो है लंबा है। यश मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों से यश मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कहते नहीं है मेहनत मैंने उनका जो है सेवा कम की, लेकिन उसका जो है परिणाम आपको मिल गया। ठीक है, मतलब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि ये हिस्सा लंबा होता है तो व्यक्ति को यश मिलता है, यश से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा लंबा होता है तो व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, नाम होता है, इत्यादि चीज़ों को बतलाता है। सूर्य की उंगली पे यव का निशान बन रहा है यहाँ पर। ये यव का निशान अगर कहा जाए आपको प्रसिद्धि इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को हड्डी या आँखों से संबंधित समस्या भी होती है। आँखें कमज़ोर हो जाए, हड्डियों में दर्द हो, इत्यादि चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हड्डियों में दर्द का मतलब ये नहीं हर समय होगा, एक समय होगा, नियत समय होगा, उस समय पे ये प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि का पहला पर्व अगर देखा जाए लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं आपको जो है जीवन में ऊर्जा देता रहेगा। ये हिस्सा लंबा है, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये हिस्सा लंबा है, धन आएगा रुकेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा आपके पास बचेगा। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जाएगा कि पैसे का जो व्यय होगा, जो खर्च होगा, उसकी दिशा सही होगी। खर्च होगा, धन आएगा, ये इसके संकेत देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु पे आ जाते हैं, गुरु की उंगली देख लेते हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को इंगित करती है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि विवाह जब भी करिए देख दाख के करिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बस ये जरूर कहूँगा विवाह के उपरांत जो है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। ऐसे लोगों का विवाह अगर कहा जाए ऐसे घर में होता है जहाँ पर लड़की अकेले हो या फिर इकलौती लड़की हो, या जो भी परिवार होगा उससे धन की प्राप्ति होगी, ये इसको भी इंगित करता है। विवाह के समय जब भी आपका विवाह होगा, ठीक है, जब भी आपका विवाह होगा, ये स्थितियाँ अगर देखी जाए, उसके ऊपर ये देखा जाए, उसके बाद रेखा कट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि जब भी आपका विवाह होगा, जो भी आपका ससुराल होगा, उसमें कहीं ना कहीं विवाह से 6 महीने पहले या विवाह के 1 साल के अंदर जो भी जीवन साथी होगा उनके घर वालों को कष्ट मिलेगा, और वो कष्ट होगा मृत्यु तुल्य, मतलब बड़ा कष्ट होगा। गुरु की दूसरा पर्व अगर कहा जाए संतान योग्य होगी, काबिल होगी। जो भी आपकी संतान होगी, एक लड़का एक लड़की का योग है और स्पष्ट साफ है कि ये होना ही होना। पहला बच्चा आराम से हो जाएगा, दूसरे बच्चे में जो है थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, लेकिन संतान योग्य होगी, ये मैं जरूर कहूँगा। संतान आपको सुख देगी, इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी कहा था ये हिस्सा छोटा होता है,
तो पिता से वैचारिक मतभेद होता है। वैचारिक मतभेद की बात कर रहा हूँ, लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। पिता कहेंगे ये करेगा वो, या इससे संबंधित चीज़ों को भी इंगित करता है। अब बात करते हैं आपके हाथ के अंदर की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अंगूठे की। अंगूठा एक हाथ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु होता है। अंगूठा लंबा है, व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता है। व्यक्ति के अंदर अगर कहा जाए, लंबा होने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये हिस्सा लंबा है, बहुत अच्छा है। ऐसे लोग मैनेजमेंट करके चलते हैं, ऐसे लोग अपनी चीज़ों का व्यवस्थित ढंग से चलते हैं। ये हिस्से पे यौ का निशान है, धन आएगा और अच्छी मात्रा में आएगा। नीचे पतला हो रहा है, ऊपर चौड़ा हो रहा है, ऐसे में कहा जाएगा जीवन में अच्छी सफलता व्यक्ति जो है पाएगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें हैं। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी अगर कहा जाए सूट करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी का ऐसे लोगों को लाभ मिलता है, प्रॉपर्टी ऐसे लोगों का धन अच्छा मिलता है प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में, और कई प्रॉपर्टी ऐसे लोग बनाते हैं। इस हाथ में अगर देखा जाए, ये रेखा नीचे से दो फाड़ में बट रही है। ऐसे लोग अगर कहें तो होते क्या, देखिए ये हिस्सा अगर कहा जाए थोड़ा सा कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। कर्ज देना और कर्ज लेना दोनों ही खराब है। अब ऐसे में ये तो नहीं कहा जाएगा कि कर्ज आप ना लीजिए, ठीक है, एक ये हिस्से पे है, एक ये हिस्से पे है, तो कर्ज तो आज की डेट में मुख्य प्रायोरिटी हो गई लोगों की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कभी भी कर्ज देते हैं तो वापस धन नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आप देखेंगे जीवन में, ठीक है, उतना ही धन दीजिएगा जितना बर्दाश्त कर पाएँ। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा है। हृदय रेखा से एक रेखा जो है गुरु के क्षेत्र पे जा रही है। अगर ये तिल है, अगर ये तिल है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को शरीर में बाईं साइड में, दाहिने साइड बाईं साइड में हाथ या पैर में फ्रैक्चर होगा। उसमें कोई दो राय नहीं। अगर हो चुका है बचपन में कोई बात नहीं, नहीं तो जो है 29 साल से लेके 32 साल की आयु में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। ये हड्डियों से संबंधित चीज़ों में कमजोरी भी देता है। ये तिल अगर कहा जाए पिता को कष्ट देता है। ये तिल अगर कहा जाए तो हमेशा वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें आराम से सावधानी से चलाया करिए। जैसे एक रेखा इसमें हाथ में आप लोग देख रहे होंगे, ये रेखा आगे गई, अच्छी है, धार्मिक होता है। ये रेखा दो फाड़ में बढ़ गई। ऐसे लोग अगर कहा जाए धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने धर्म, अपनी जाति, अपने देश के प्रति जो है हमेशा वफादार होते हैं ऐसे लोग। एक बात, ये रेखा ये भी कहलाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए लॉयल होते हैं। जब इस पर कई रेखाएं निकलें तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने पेट खान पान का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती, बवासीर जिसे कहा जाता है, लेकिन नॉर्मल चीज़ें हैं ये सब चीज़ें तो आज की डेट में। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए समान उठा है। ये रेखा मैंने पीछे नहीं बताया था, कर्ज से संबंधित, इसको भी देख के ही मैंने बोला था। कर्ज से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सावधान रह के चलना है। एक रेखा गुरु तक चली गई। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास जो है कहीं ना कहीं बरकत रहेगी। एक बरकत बहुत बड़ा शब्द होता है, छोटा मोटा शब्द नहीं बरकत, ठीक है। बरकत का मतलब ये होता है कि व्यक्ति धन भी कमाएगा, बचेगा भी। हाँ, खर्च होगा, वो एक अलग दिशा है, लेकिन खर्च सही दिशा में होगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। ताज़ ज़िंदगी तक जो है, ताज़ ज़िंदगी अगर कहा जाए तो व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य को बढ़ाने वाली है। इसके बगल में एक रेखा और बन रही है, ये कहीं ना कहीं उपलब्धि दिलाने वाली है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो सरकारी तंत्र से लाभ भी इसमें है। आपका प्रश्न भी है सरकारी नौकरी के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत कर लीजिए, 2025 तक है, जितनी मेहनत करनी है 2025 तक कर लीजिए, इसमें आपको परिणाम मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखेंगे अच्छा है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहा जाए एक चौड़ी रेखा जो है ये काट रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को ससुराल पक्ष से धन मिलेगा। एक बात, लेकिन ऐसे लोगों का ससुराल होता नहीं। होता मतलब ये वो लड़की अकेली है या माता पिता जब चले जाएंगे उसके बाद जो है ससुराल ख़त्म, या बहनें हैं, इस टाइप में। सूर्य की रेखा देखा जाए बहुत स्पष्ट साफ है। सूर्य की रेखा से एक रेखा मिल रही है, सरकारी धन को दिखाती है, सरकारी पैसे को दिखाती है। एक रेखा और साथ में जा रही है, व्यय और खर्च कराती है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धन तो आता है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। सूर्य का पर्वत अगर कहा जाए सामान उठा है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कहलाएगा। इस हाथ में अगर कहें तो एक मछली नुमा आकृति बन रही है। ये जीवन में प्रसिद्धि, धन,
इत्यादि चीज़ों को दिखलाती है, बतलाती है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए लोगों का सहयोग भी मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, सहयोग भी दिलाती है, उसमें संदेह नहीं है। हृदय रेखा पे ये छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ट्रायंगल हैं, ये सब आपके मकान है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी का सुख है। इस पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है बुध का क्षेत्र सामान्य है। एक बात, बुध के ये दो रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे में वैवाहिक जीवन देख दाख के चलिएगा, ठीक है। इसमें एक रेखा नीचे जा रही है, पत्नी को कष्ट देगी, पत्नी को लेके कष्ट मिलेगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है, गाड़ी, वाहन, घर इत्यादि चीज़ें ये दिलाती है। जीवन में धन अच्छी मात्रा में होता है, अच्छी मात्रा में होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छी मात्रा में होता है। एक रेखा ये जा रही है, ये लगभग मान के चलिए जो है 47-48 वर्ष के आसपास की आयु है। ये आकस्मिक धन लाभ इस समय पे व्यक्ति को होगा, कैसे भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। भाग्य रेखा बहुत साफ, स्पष्ट साफ है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए सीधी है, महीन है, भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएगी। इस पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का मकान सुंदर होगा और मकान व्यक्ति को सूट करेगा। एक रेखा ये है, ये आकस्मिक धन लाभ को इंगित करती है, आकस्मिक धन लाभ बतलाती है। यहाँ से एक रेखा मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय भी कर सकता है, उसमें कोई दो राय। नीचे जाके दो फाड़ में बट रही है, लगभग 64-65 वर्ष की आयु के आसपास जो है व्यक्ति जो है बिस्तर पे जाएगा, लगभग 1-1.5 साल तक जो है तबीयत खराब रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए विदेश यात्रा कराती है, व्यक्ति विदेश जाएगा, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। विदेश यात्रा इसमें बहुत अच्छी है, विदेश से संबंधित धन इत्यादि चीज़ें अच्छी है। ये पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित सावधानी बरतिए, इसको भी इंगित करती है। स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक ऊर्जा रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ऐसी समस्याएं समय समय पे उत्पन्न होंगी जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव देगी, और वो कहीं ना कहीं जो है पानी शुद्ध पिया करिए। ऐसे लोगों को टाइफाइड और आपका जो है बवासीर हो गया, पेट हो गया, लीवर हो गया, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा और कैरियर से संबंधित मैंने कैरियर आपको बताया, सरकारी परीक्षा पास नहीं कर पाया हूँ, आप बिल्कुल प्रयास करिए। इस समय अब स्टार्ट हुआ है, इसलिए अभी छात्र के रूप में हूँ। मान लेते हैं सरकारी नौकरी नहीं मिली तो शेयर ट्रेडिंग, देखिए शेयर का काम, शेयर मार्केट का काम आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए प्रयास करिए। अब समय स्टार्ट हो रहा है गवर्नमेंट जॉब का। मेरे पास कब तक कोई सरकारी नौकरी पाने का मौका है? 2.5 साल, 2 साल, और ये 2 साल में आपकी लग जाएगी, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, ये लग जाएगी आपकी, तय है। हृदय रेखा शनि के नीचे आके ख़त्म हो रही है, उसके आगे अगर कहा जाए बहुत पतली है, कोई बात नहीं, ऐसी ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, ठीक है। हृदय रेखा शनि के नीचे आके रुके, हाथ गुलाबी हो, ठीक है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, उंगलियां लंबी हों, अपने आप में एक राजयोग है। धन जीवन में बहुतेरा कमाएंगे, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुतेरा कमाएंगे, धन जीवन में बहुत कमाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराती है, ठीक है, उतार चढ़ाव कराती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो लगभग 35 साल, 34 साल, ये रेखा अगर कहा जाए तो लगभग 37 साल, ये रेखा अगर कहा जाए लगभग 40 साल, इन सब सालों में अचानक से सफलता को इंगित करती है। ये रेखा अगर कहा जाए मौजूदा समय, ये रेखा अगर कहा जाए मौजूदा समय, तो समय ठीक है, अभी जैसे चेनुमा आकृति बन रही है, शरीर से संबंधित चीज़ों में समय समय पे अवरोध, समय समय पे दिक्कतें ये देती है। जैसे आपका बचपना अगर कहा जाए तो काफ़ी स्वास्थ्य से संबंधित अन्य चीज़ों में माता जी को लेके संघर्ष, तो ये सारी चीज़ें अगर कहें तो उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को बतलाता है। केतु का क्षेत्र सामान्य उठा है, यात्राएं करेंगे। ये रेखाएं काफ़ी यहाँ पर कट पिट रही हैं, बचपना है, चलिए कोई बात नहीं, निकल चुका है ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए। मणिबंध अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है, ये भी अपने आप में बेहद अच्छा कहलाएगा। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप है, मांगलिकता को दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं है मांगलिक लड़की होना वो एक अलग विषय हो गया। ये मंगल कहीं ना कहीं पीड़ित होने को ये इंगित करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, बस जब भी विवाह हो तो देख दाख के हो, सारी कुंडलियाँ उंडलियाँ बिलवा के हो, सारी जानकारी कर लेने के बाद हो, उसके बाद होता है, अच्छा है, ठीक है, ये दोनों जगह से इशारा है। बाकी मुख्य प्रश्न आपका जो है धन को लेके, धन जीवन में बहुत कमाओगे, धन की स्थितियाँ कभी भी कम नहीं होंगी, धन आएगा और कहीं ना कहीं सही दिशा में लगेगा भी। कुछ उपाय आपके व्हाट्सएप पे मैं भिजवा दूंगा। एक
माणिक की इस उंगली में जो है लगभग 5-5.25 रत्ती का तांबे या सोने में बनवा के रविवार के दिन सुबह के समय धारण कर लेना आपको अच्छा लाभ देगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।